स्कूल में हमारे बच्चों पर मेहनत नहीं की जाती। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JKL विज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को सैयद ताहिर बुखारी का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं तहसील सुरनकोट के ब्लॉक बफलियाज़ में मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया कादरिया के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस मदरसे के मुहतमिम हज़रत अल्लामा मौलाना नसीर कादरी साहब मौजूद हैं। हज़रत, हम अपने फ़ेसबुक पेज JKL विज़न में आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत, सबसे पहले हम इस मदरसे के ताल्लुक़ से आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी ज़बानी जो मदरसा आप चला रहे हैं, जिसके आप मुहतमिम हैं, इसका तारुफ़ हमारे तमाम नाज़रीन को करवाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। अब इस वक्त दारुल उलूम इस्लामिया कादरिया गौसिया जामा मस्जिद बफलियाज़ में हैं। दारुल उलूम इस्लामिया कादरिया गौसिया जामा मस्जिद बफलियाज़, गौसिया जामा मस्जिद की तामीर तो खैर बहुत पुरानी है। ग़ालिबन 1984 के अंदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जब CM थे, उन्होंने आकर इस मस्जिद की यहाँ बुनियाद रखी थी। और दारुल उलूम इस्लामिया कादरिया के तामीरी काम हज़रत मौलाना कारी मंजूर हुसैन साहब क़िबला तर्जुमान आला जमात अहले सुन्नत ने की। एक मंजिल तामीर उन्होंने की, उसके बाद वो यहाँ से छोड़ के चले गए और 2016 अगस्त में नाचीज़ यहाँ हाज़िर आया और 2016 के बाद ही हमने यहाँ पर तालीमी सिलसिला शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे इदारे के अंदर 60 बच्चे हैं जो नाज़रा हिफ्ज़ुल क़िरात और दर्जाए निज़ामिया का दर्जाए एदादिया के तालिब इल्म हमारे पास मौजूद हैं। और उसके साथ साथ गुज़श्ता साल आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए हमारा एक बच्चा जो दुंदक की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखता है, जिसने पूरा कुरान अज़ीम एक बैठक में 9 घंटे में सुनाया और फिर यहाँ से कायदीन अहले सुन्नत के हाथों से उसने दस्तार हिफ्ज़ भी ली। उसी का दूसरा भाई, खुशखबरी में आज की आपको सुनाऊं कि उसी का दूसरा भाई जो धुंदक से ताल्लुक़ रखता है, जिसका आज कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल हो चुका है और आज उसमें आपकी शिरकत जो है वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी हिफ्ज़ तकमील हिफ्ज़ में। तो बाकी इंशाअल्लाह मदरसे के तालीम के एतबार से मैं गुजारिश करूँ तो अल्लाह का शुक्र है और मैं दावे से ये कहता हूँ कि हम भरपूर तरीक़े से इस कोशिश में हैं कि हमारे पास जो तलबा हैं उनकी तालीम भी अच्छी हो, तरबियत भी अच्छी हो और जो यहाँ आए हैं वो सिर्फ़ नाग बन के और सिर्फ़ वो मदरसे पर बोझ ना बने, बल्कि वो आए हैं तो वो कुछ तालीम हासिल करके जाएं, जो मकसद लेकर आएँ वो मकसद पाकर यहाँ से जाएं। बहुत खूब हज़रत, आपने मुख्तसर अपने मदरसे का तारुफ़ करवाया। तो हज़रत, आपके इस इदारे में अपने स्टाफ के ताल्लुक़ से आप नाज़रीन को बताएं कि कितना स्टाफ है और जो स्टाफ है वो कहाँ से है, बाहर से मंगवाया हुआ या कि यहाँ ही के मुकामी उलमा जो कि आपके मदरसे में वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं? जी, मैं अर्ज़ करूँ हज़रत के बाहर के मैंने पिछले साल भी मंगवाए, उससे पिछले साल भी मंगवाए। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो बाहर के जो लोग होते हैं पढ़ाने वाले, वो टाइम पास करते हैं, उनको बच्चों से मोहब्बत नहीं होती है, उनको अपने बस वो तनख्वाह से मतलब है, वो अपना मतलब टाइम निकालना और तनख्वाह लेना, उसी के ताल्लुक़ से उनकी सोच वही होती है। मैं हंसी की बात भी है कि गुज़श्ता साल मैंने एक हाफिज़ साहब मंगवाए, बड़े बेहतरीन आवाज़ के मालिक थे और बड़े मतलब उम्दा किस्म के हाफिज़ थे, मैंने चुन के मंगवाए। अब यहाँ जब वो पढ़ा रहे थे तो उनको हमारे बच्चों ने कहा कि हज़रत आप फ़जर की नमाज़ से पहले हमसे सबक सुन लें ताकि फ़जर के बाद हम आपको सबक पारा सुना लें और जल्दी भी हम फारिग भी हो जाएंगे और हम थोड़ा सा याद कर लेंगे। अब हाफिज़ साहब के अल्फाज थे कि अगर मुझे 50,000 भी कोई दे मैं फ़जर से पहले नहीं सुन सकता। क्या बात है। तो मैंने फिर कहा हज़रत फिर आप वहाँ चले जाएँ जहाँ से आपको 50,000 मिले। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारा स्टाफ जो है 5 लोग हैं, हम एक बावर्ची है, 4 उस्ताद हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद अलीमी साहब क़िबला जो इस इदारे के प्रिंसिपल हैं, हज़रत मौलाना जावेद मंजरी साहब जो इस इदारे के उस्ताद हैं और एक हमारे हाफिज़ हैं हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब हाड़ी बुड्ढा से जिनका ताल्लुक़ है। और 4 लोग हम पढ़ाने में जो हैं वो दिनों रात लगे हुए हैं और हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे
मिसाली बच्चे हमारे बन के और कौम के सामने आए और कौम की खिदमत करें। बहुत खूब हज़रत, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। हज़रत, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जैसे आपने बताया कि बाहर के जो उस्ताद या बाहर का स्टाफ आता है तो उनके दिल में दर्दमंदी नहीं होती बच्चों के लिए। तो अगर ये कहा जाए कि मकामी जो उलमा या मकामी उस्ताद तयन किए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए मदारिस में, तो उनके दिल में दर्दमंदी होती है और दिल लगाई के साथ वो मकामी बच्चों को अपना समझ करके पढ़ाते हैं। बेशक बेशक। और ये हज़रत आपने बहुत खूब किया, अपने जो है अपने स्टाफ का तारुफ भी हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। तो हज़रत, आपके इदारे में हिफ्ज़, किरात और नाज़रा के अलावा क्या दर्स निज़ामी भी पढ़ाया जाता है या कि सिर्फ हिफ्ज़ और किरात ही बच्चों को पढ़ाया जाता है? जी, हमारे इदारे में नाज़रा, हिफ्ज़ और क़िरात है, और क़िरात 2 साल में हमने रखी है और उस 2 साल में हमने साथ में इदादिया और उला भी रखी है, क्योंकि हमारा बच्चा जो यहाँ से अगर क़िरात से फ़ारिग हो तो वो कम से कम सानिया में ना हो तो उला में उसकी एडमिशन हो। और ऐसा है भी है, हमारे गुज़श्ता साल जो यहाँ से फ़ारिग हुए कारी, इस वक्त हमारे 2 तालिब इल्म जो हैं वो दारुल उलूम रज़िया सुल्तानिया में सुनकोट उला जमात में हैं, 2 तालिब इल्म हमारे जो हैं वो जामिया अनवारुल उलूम में हैं, और 5 तालिब इल्म हमारे जो यहाँ से फ़ारिग हुए वो दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में हैं। वहाँ पे उनको हमने जो है वो अपनी मर्ज़ी से ही एदादिया के लिए ही टेस्ट की तैयारी करवाई कि आप एदादिया का टेस्ट दें। और हमारे इस वक्त 10 तलबा हमारे जो गुज़श्ता साल यहाँ से हमने जिनको फ़ारिग किया वो इस वक्त बड़े इदारों में गए हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो अपना जिस मकसद के लिए वो लिए गए हैं वो पूरा करके और कौम की खिदमत करेंगे। जी, बहुत खूब। हज़रत, अक्सर तौर पर देखा जाता है कि जो बच्चा स्कूल में या कॉलेज में या किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ सकता, बड़ा कुंद ज़हन होता है, तो बड़ी कोशिश करते हैं उसके वालिदैन भी और उस्ताद भी, लेकिन वो पढ़ाई में कामयाब ना ही स्कूल में हो सकता है और ना कि वो अकेडमी में किसी भी इदारे में चल सकता है। फिर वो जो कुंद ज़हन होता है तो उसको ढूंढ करके उसके पेरेंट्स एक मदरसे में लेकर आ जाते हैं। तो अब वही बच्चा जो 1 महीना या 1 साल पहले किसी काबिल नहीं था, जो बिल्कुल बेकार था, 1 साल के बाद या तो वो कारी कुरान बन जाता है या वो कुछ पारों का हाफिज़ बन जाता है या मौलवियत की कुछ क्लासें पढ़ लेता है। ऐसा क्या होता है मदरसे में कि वो बच्चा जो स्कूल में नहीं चल सकता, अकेडमी में नहीं चल सकता, तो वो मदरसे में आके इतना काबिल बन जाता है? देखिए हज़रत, ये सबसे पहले तो इसको दीन की बरकत ही कहा जाएगा, बेशक। लेकिन दूसरी बात मैं यहाँ भी कहूँगा, मैं शायद मेरी बात ये किसी को बुरी लगे, स्कूल जो जहाँ तक हैं, स्कूल में हमारे बच्चों पर मेहनत नहीं की जाती। और मैं एक बात तक यहाँ तक मैंने नतीजा पाया, क्योंकि मैंने काफ़ी उस्ताद से, स्कूल के इंचार्ज हजरात से भी बातें की हैं, हमें ये लगा कि हमारे जो हुकूमत है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो हमारे बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़ें। जैसे कि जिस वक्त हम आज से 10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले हम स्कूल में थे, जिस वक्त हम स्कूल में थे उस वक्त बच्चे को मार भी पड़ती थी, उस वक्त बच्चे पर सख्ती भी होती थी, और बच्चे को गराजी करने से भी पूछा जाता था, और बच्चे का अगर थोड़ा सा भी राइटिंग कमज़ोर है या उसने सवालात अच्छे नहीं किए उसको फेल कर दिया जाता था। अब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, बच्चे को मार उस्ताद नहीं सकता, बच्चे को खारिज उस्ताद नहीं कर सकता, पूरा साल बच्चा स्कूल ना उसको कोई नहीं पूछ सकता, और उसके बाद फेल नहीं कर सकता। फेल हो रहा है बच्चा और तनख्वाह बंद हो रही है उस्ताद की। अब उस्ताद मजबूर है ना उधर उस्ताद पढ़ाने में, उस पर सख्ती कर सकता है, जिस वजह से उस्ताद के हाथ बांधे हुए हैं और उस्ताद बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, बच्चे जो है वो नालायक हो रहे हैं। और मदरसे में जब आते हैं, मदरसे में उन पर दिन रात उन पर मेहनत की जाती है। अब रात इस वक्त इतनी लंबी रातों में 11:30 बजे तक मैं बच्चों के पास रहता हूँ, 11:30 बजे तक बच्चे मस्जिद के अंदर पढ़ते रहते हैं। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फजर से पहले हमारे बच्चे उठ के मस्जिद में चले जाते हैं, और बाज़ हमारे मदारिस तो ऐसे हैं कि अल्लाह का शुक्र है वहाँ तहज्जुद की नमाज बाजमात पढ़ के और उस वक्त भी बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं। ऐसे हमारे मदारिस मौजूद हैं हमारे इलाके में। तो मैं अर्ज़ करूं कि यहाँ पर ये मेहनत भी की जाती है, दिन रात बच्चों के ऊपर हम खड़े रहते हैं, और उसके बाद दीन की बरकत की वजह से हमारे बच्चे जो लायक होते हैं। और फिर हमारी बदकिस्मती हज़रत यह है कि हमारे पास यहाँ पे भी और कई मदारिस में ऐसा है, जब बच्चे बिल्कुल नालायक होते हैं, जब वो मदरसे में जाते हैं, वो कुछ अर्सा रहकर वहाँ कुछ बनते हैं, जब वो कुछ हद तक वो सीधे होते हैं, अब घर वाले सोचते हैं कि जनाब बच्चा हमारा तो बहुत लायक है, हमने इसको मौलवी बना लिया, हम इसको जनाब कोई अफसर बनाएंगे। अब वो स्कूल से उसको उठाता है और लेके स्कूल में डालता है,
मदरसे से उठा के स्कूल में डाला। अब जब स्कूल में डाला तो हमने कई एक हजरत देखे, मेरे कई एक साथी हैं जिन्होंने मदरसा छोड़ा, कॉलेज की तरफ गए, स्कूल की तरफ गए, लेकिन वो ना तो कॉलेज पढ़ पाए ना स्कूल पढ़ पाए, वो बेचारे बेकार हो गए। कोई इस वक्त सऊदी में मजदूरी कर रहा है, कोई कश्मीर में मजदूरी कर रहा है, कोई बॉम्बे में जनाब सिक्योरिटी कर रहा है। तो मैंने कई एक ऐसे देखे, लेकिन फिर भी हमारे जो अहबाब हैं, हमारे तलबा जो यहाँ मतलब मदरसे में आके लायक होते हैं, उनके वालिदैन बदकिस्मती से उनको यहाँ से उठाते हैं और जनाब ले जाते हैं, फिर स्कूलों में डालते हैं। अब मैंने तो यहाँ तक ताइया का मतलब मुकम्मल यकीन कर लिया है कि मदरसे की दाल खाकर ये दाल या तो आपको किसी अच्छे मकाम पर पहुँचाएगी, अगर इस दाल की लाज ना रखोगे, इसको छोड़ने के चक्कर में आओगे, ये आपको खड्डे में पहुंचा देगी। यानी कि मदरसे में आके फिर मदरसे को छोड़ के जो बंदा गया तो वो लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो, उसके लिए सक्सेसफुल नहीं है, वो हमेशा के लिए बर्बादी की तरफ बढ़ता है। मेरे ऐसे शागिर्द भी हैं जहाँ जो मदारिस से निकले हैं, छोड़ा, स्कूल गए, घर वालों ने कहा जो स्कूल पढ़ो, अब वो स्कूल ना स्कूल के रहे, ना मदरसे के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना घाट का, ना घर का ना घाट का। तो अब ऐसे मेरे साथी भी कई एक हैं, जो कई एक मेरे साथी ऐसे हैं जिनने स्कूल मदरसा छोड़ा, हाफिज आधे आधे हो गए या आधे से ज़्यादा भी हो गए, और उन्होंने मदरसा छोड़ा कि जनाब हम स्कूल पढ़ेंगे, तो वो बेचारे तबाह बर्बादी हो गए। जी हज़रत, बहुत खूब। तो आपके जो मदरसा है इसकी तामीर की अगर हम बात करें तो आपके पास कितने इमारत जो है आपकी, उसमें कितने कमरे मौजूद हैं, या आपके क्या नए मंसूबे हैं इस इमारत को बढ़ाने के, या फिर आपका मदरसा पाए तकमील तक पहुंच चुका है, इसके ताल्लुक से आप नए इस्तकबाल के जो मंसूबात हैं उनके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बताएं। जी हज़रत, हमारे इदारे में 3-4 कमरे जो पहले के हैं, जो कारी मंजूर साहब क़िबला के हाथों से तामीर हुए हैं, और इस इदारे के जो बानी और इस मस्जिद के जो बानी और ख़ादिम हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, अलहाज फ़कीर ख़ान साहब कि जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, और क़िबला सैयद बशारत साहब फरमाया करते हैं कि आज फ़कीर ख़ान साहब कहते हैं कि मैं गौस पाक को जानता और किसी को मैं नहीं जानता। गौस पाक के बड़े आशिक थे, और गौस पाक के नाम से ही उन्होंने गौसिया मस्जिद भी नाम रखा, और ये फिर मदरसे का नाम भी क़िबला सैयद आरिफ साहब से रखवाया, मदरसा इस्लामिया कादरिया। तो उनकी मौजूदगी में नीचे के 4 कमरे बने थे। उसके बाद हमने ये ऊपर आके 3 कमरे और 2 हाल बनाए, बड़े बड़े जो हाल है मैं दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद गुज़श्ता साल हमने ये साथ में सामने जो एक हाल बना 27 बाई 27 का, जो एक हमारे सेठ साहब हैं, उन्होंने अपने वालिद मरहूम मोहम्मद ख़ान के असल सवाब के लिए तामीर किया। अब इंशाल्लाह इससे आगे 3 कमरे और हमारे जो बिल्कुल करीब का मनसूबा है, इसके साथ में हमने वो 3 कमरे बनाने हैं। और उसके बाद हमारा एक वज़ू खाना, आलिशान वज़ू खाना, और उसके ऊपर इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो स्टाफ कॉलोनी बनाने की हमारी एक सोच है। अल्लाह ताला इसको अगर पाए तकमील तक पहुंचा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि मैं चाह रहा हूं कि हमारा जो स्टाफ यहाँ आए, हमसे बाद भी जो भी आए, वो अगर अपनी फैमिली के साथ अलग थलग अपना वो रहना चाहे तो उसको रहने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो इंशाल्लाह हमारे यह मनसूबा एक आलिशान वज़ू खाना, और वज़ू खाने के ऊपर ही जो हमारा वो रहेगा स्टाफ कॉलोनी इंशाल्लाह। तो इधर हमारे मदरसे के साथ में 3 कमरे अभी और बनेंगे, और उसके बाद फिर दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पे जो होगा वो इंशाल्लाह आगे हमारा काम चलता रहेगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100 से 150 सवा 100 बच्चे की जो है वो जगह मौजूद है। हमारे पास 100 बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सकता है, लेकिन हमने 60 पर ही इस वक्त एडमिशन बंद कर दी थी कि हमारे पास जितने कम रहेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, उतने ज़राए भी नहीं है, तो इसलिए हमने 60 पे आके यहाँ इख्तिताम कर दिया इस वक्त। बहुत खुश। अल्लाह तबारक व तआला आप के इस कारोबार में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, और लोगों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ हो, ताकि सारे मिलजुल करके इस जो कौम के नए मामार और कौम के जो नए पिलर्स तैयार किए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस काम में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। हज़रत आखिर में कौम के नाम अपना कोई दिली पैगाम आप सारी कौम के नाम करें। कौम के नाम यही पैगाम है कि बस अवाम और उलमा ये दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब तक एक पहिए में हवा कम होगी तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, पूरे पहिए में जब हवा बराबर नहीं होगी तो गाड़ी चलना मुश्किल होगी। तो इसलिए हम भी खड़े हैं, आवाम भी हमारे साथ खड़े रहेगी, जहाँ जहाँ भी हमारे मदारिस अहले सुन्नत हैं उनके साथ जब तक आवाम का ताउन नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे इदारों में कोई फंड्स तो आते नहीं हैं, कोई बाहर से भी कोई भेजता नहीं है, सिर्फ हमारी आवाम जो है इसी का पैसा है और इसी से लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं अपनी आवाम से ये कहूँगा कि आपका ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे तमाम मदारिस
कामयाब रहेंगे। और बिलखसूस मैं अपनी अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करूँगा कि दारुल उलूम इस्लामिया क़ादरिया अपनी अवाम की ताउन का मुतमन्नी है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल क़रीब में दारुल उलूम इस्लामिया क़ादरिया एक मिसाली इदारा होगा। और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे एडमिशन के लिए लोग तरसेंगे कि हमें वहाँ पर एडमिशन मिल जाए, हमारा बच्चा वहाँ पढ़े। ये हमने एक सोच बनाई हुई है, तो अल्लाह ताला इसे पाए तकमील तक पहुँचा दे। मैं गुजारिश करूँगा अपनी पूरी अवाम से कि हर एतबार से आप दारुल उलूम इस्लामिया क़ादरिया को याद रखें। दारुल उलूम इस्लामिया क़ादरिया आपके लिए खड़ा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दारुल उलूम इस्लामिया क़ादरिया आपको ऐसे कौम को ऐसे हीरे देगा कि जो कौम सोच भी नहीं सकी थी, क्योंकि मुख्तसर से अरसे में दारुल उलूम इस्लामिया क़ादरिया ने इस बवलियाज, इस बंजर ज़मीन को ऐसे हीरे दे दिए कि जिसकी मिसाल है इस वक्त। और दारुल उलूम इस्लामिया क़ादरिया कौम के लिए खड़ा है, कौम के लिए इंशाअल्लाह इसका स्टाफ पूरा दिन रात खड़ा है। अल्लाह ताला इस चमन को सरसब्ज़ व शादाब रखे और इसके तमाम बानी से लेकर आज तक जितने लोग इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात में बुलंदियाँ फरमाए, उन सब की बख्शो मग़फ़िरत फरमाए और जो बाहयात हैं उनकी उम्र दराज फरमाए, उन सब के कारोबार में बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना नसीर कादरी साहब से, जो दारुल उलूम इस्लामिया क़ादरिया बफलियाज़ के मुख्तमिम हैं। नाज़रीन, हम इसी पर इजाज़त चाहेंगे। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे चैनल में आपने मदरसे का तारुफ़ पेश किया और हमारे नाज़रीन तक बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्यारी बातें आपने पहुँचाई। आपका शुक्रिया हज़रत सईद साहब क़िबला कि आप वक्त निकाल के हमारे तक आए। हम आपके जो है वो मशकूर हैं, आपके चैनल के मशकूर हैं कि आपने आकर हमारी बातें सुनी हैं और दारुल उलूम इस्लामिया क़ादरिया को देखा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी नेक दुआओं में इस इदारे को, हम सब को और पूरे बफलियाज को आप याद रखें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हम सब को आपको मिलकर दीन इस्लाम बिलखसूस जमात अहले सुन्नत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।